जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट को। आशा करुच्ची आपण मानक एग्जाम सब ठीक ठाक चलुथिबो। तो भगवान पाखे एतिकी प्रार्थना कि समस्त लक्ष्य स्थल में पहुँची पार एवं जार भी एग्जाम लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य स्थल में पहुँची जाओ। तो आज आम नुआ सेसन डिस्कसन करवा आरआई एग्जाम एनालिसिस 2025 14 अक्टोबर आम ऑल शिफ्ट ये डिस्कसन करवा। तो जहाँ भी आम फास्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट होता तार आम ऑल शिफ्ट आज सेक्शन डिस्कसन करुचे। आम लेट्रे आणुचे किंतु आम सबू इम्पोर्टाट सेक्शन कभर करुचे। तो चलते डेरी नक भिडियो को आरंभ करवा। भिडियो देखा पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करनी निज सांगसाथी मान सह सेयार करनी। देखिबा फास्ट कौन आसला क्वेश्चन तो थिला हु इज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। ये डायनेस्टी ऊपर पूरा माने कंपलसरी गोटे क्वेश्चन पचार। तो मुझे प्राय सबू माने ये एनालिसिस भिडियो डिस्कसन कर सबू डायनेस्टी फाउंडर किए ग्रेटेस्ट किंग किए मुझे ऑलरेडी पूर्व बहुत थर डिस्कसन यहाँ कर सारी। तो यहाँ चोल डायनेस्टी जी पढ़ी निश्चित भाव कर विजुअल होती चोल डायनेस्टी फाउंडर। देन ही गले अलगा डायनेस्टी देखी ना किए फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी होती चंद्रगुप्त मौर्य। देन हरियांक डायनेस्टी फाउंडर होती बिंबिसार। गुप्त डायनेस्टी फाउंडर होती श्रीगुप्त। देन ही गला विजयनगर डायनेस्टी होती हरिहर बुका। आम विजयनगर डायनेस्टी अंडर 4टा डायनेस्टी जाऊँगी पूर्व डिस्कसन रे। देन ही स्लेव डायनेस्टी होती आमर दिल्ली सल्तनेट रू। दिल्ली सल्तनेट होची स्लेव डायनेस्टी होची फाउंडर किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक। देन ही गला खिलजी डायनेस्टी फाउंडर होती जलालुद्दीन खिलजी। देन ही गला तुगलक डायनेस्टी फाउंडर होती गयासुद्दीन तुगलक। देन लोदी डायनेस्टी फाउंडर होती बाहालुल लोदी। सयद डायनेस्टी फाउंडर होती खिजरी खान। देन से बाहामानी किंगडम फाउंडर किए हसन गांगू। मोगल डायनेस्टी फाउंडर किए ना बाबर। ये सब गुराक मन रखिए कौ डायनेस्टी किए सब फाउंडर। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुई नंबर क्वेश्चन कौन 23rd लॉ कमिशन ऑफ इंडिया तापर क्वेश्चन आसला। तो तापर आमर जहाँ भी रिलेटेड क्वेश्चन हो पार आम डिस्कसन करना। जमीती गला तार बर्तमान हेड अच्छा 23rd लॉ कमिशन होती दिनेश माहेश्वरी बर्तमान हेड अच्छा। देन ही गला द लॉ कमिशन इज ए नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी इन इंडिया दैट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन लीगल रिफॉर्म्स। सी कौन करे ना यहाँ हूँ गोटे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सी तापर कौन करे ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस दिए। देन ही गला इट वाज फास्ट एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इन 1834। से कौन ब्रिटिश समय यहाँ फास्ट एस्टाब्लिश्ड होता के 1834 मसीह। देन कौन है ना आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ एस्टाब्लिश है 1955। आम यहाँ ही इंपोर्टेंट 1955 जेहेतु आफ्टर इंडिपेंडेंस आम इंडिया यहाँ एस्टाब्लिश होता। आ बिफोर इंडिपेंडेंस जदि पचारा से 1834 मसीहा मन रखिए। ता सहित आम दिनेश माहेश्वरी जी की बर्तमान लॉ कमिशन हेड अच्छा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आम एक्सरसाइज उपर जहाँ भी एक्सरसाइज होता आसला जिमेक्स एक्सरसाइज उपर पचार। तो आम जानी नवा यहाँ हूँ गोटे कौन ना द इंडियन नाभी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स मध्य हुए। बेसिकली ए मन रखिए इंडियन नाभी और जापान इंडिया जापान मध्य हुए। देन हो गला कौन यहाँ हूँ बाइनियल एक्सरसाइज अर्थात 2 वर्ष थे हुए। मीनिंग इट इज हेल्ड एवरी 2 years। एवं जोटा कहले 2 वर्ष को यहाँ थे हुए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आसला ऑपरेशन पोलो उपर क्वेश्चन आसला। ऑपरेशन पोलो उपर जमती गला ऑपरेशन पोलो वाज ए मिलिटरी एक्शन बाय द डोमिनियन ऑफ इंडिया इन सेप्टेम्बर 1948। ऑपरेशन पोलो ताले केबे ये होता ना 1948 मसीह टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। जितेबाला आमर जो देश स्वाधीनता लाभ कला से आमर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कि आम होम मिनिस्टर थे सी कौन कला सबुतक स्टेट को एकाठी कर दायित्व नहीं कि सब स्टेट मिसीगले जितेबाला हैदराबाद न मिसला सी कौन करते आमर सरदार वल्लभ भाई पटेल गोटे ऑपरेशन पोलो पठे माने हैदराबाद को। देन द निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खां
ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜାମ ଥିଲେ କିଏ ମୀର ଓସମାନ ଅଲି ଖାଁ ହାଡ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ସଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜାମ ଯେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବେ, ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ପୋଲୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଜିଏସଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଥିଲା। ଜିଏସଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ଜିଏସଟିଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମନେ ରଖିବ ଜିଏସଟିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି ଭ୍ୟାଟ୍ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି ଜିଏସଟି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲେଭିଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍। ଗୁଡ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଜୁଲାଇ 1, 2017। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 2017 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଏଇଟା ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର ଆମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନା 101 101 ନମ୍ବର ଆମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆମର ଜିଏସଟିଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍। ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ର ଚିଫ୍ କିଏ ପଚାରିଥିଲା, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆର୍ମିର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଇଏରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଦେନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ନାଭିର ହେଉଛନ୍ତି ଜିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ। ଆଉ ସିଡିଏସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖିନେବା ଆମର ଆର୍ମିର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଦେନ୍ ନାଭିର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏୟାରଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେଡ଼ କିଏ ନା ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ। କିନ୍ତୁ ସିଡିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନିଲ ଚୌହାନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଝେଲମ ରିଭର। ଝେଲମ ରିଭରର ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଥିଲା। ଆନ୍ସର ଦେଖିନିଅ। ଝେଲମ ରିଭରର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 725 କିଲୋମିଟର। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ତାର କିଏ, ଝେଲମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି ତାର ଦ ଝେଲମ ଫ୍ଲୋସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଛେନାବ ରିଭର ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛେନାବର। ଦେନ୍ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ସହିତ ସତଲେଜ ରିଭର ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡସ୍ର, ଏମାନେ ଇଣ୍ଡସ୍ର ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯେମିତି ରହିଲେ ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ ଝେଲମ ଯାହା ବି ରହିଗଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ଦେନ୍ ଅଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କ'ଣ ନା ଝେଲମ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 5 ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ। ଯେମିତିକି 5ଟା ରିଭର କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ଆବ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରିଭର, ପଞ୍ଚ ମାନେ 5ଟା, ପଞ୍ଜାବଟା ହେଉଛି ଆମର 5ଟା ରିଭରର ରାଜ୍ୟ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ରିଭର ଅଛି ଛେନାବ, ରାବି, ବ୍ୟାସ, ସତଲେଜ ଆଉ ଇଣ୍ଡସ୍, ଏସବୁ ମିଶିକି ହେଇଛି ପଞ୍ଜାବ। ମିଶିକି ନୁହେଁ ମାନେ ଏଇ 5ଟା ରିଭର ଅଛି ବୋଲି ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆମର ଝେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡାସ୍ ପାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ଆମର 326 BC। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରେ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡାସ୍ ପାସ୍ କେଉଁ ରିଭର ମାନେ ରିଭର କୂଳରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଝେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ 326 BCରେ। ଯଦି ପଚାରିବ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖିବ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆଉ ପୋରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଯିଏକି ଗ୍ରୀକର ଥିଲେ ଆଉ ପୋରସ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡାସ୍ ପାସ୍। ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ। ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା 1928 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେକୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଦେନ୍ ଅଦର କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସେତେବେଳେ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରି ନେବା ଜଷ୍ଟ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଆକାରରେ। ଯେମିତିକି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ। ଦେନ୍ ଚମ୍ପାରଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1917 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ଖେଡ଼ା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1918ରେ। ଦେନ୍ 1920ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେନ୍ ହେଇଗଲା ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ 1930ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1942ରେ ହେଇଥିଲା କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ।
देन आमर 1919 आमर कौन कही ना राउरकेला एक्ट पास होता ता एगेन्स्ट आमर भारतीय मैंने विरोध करते राउरकेला एक्ट को 1919 ता सहित खिलाफत मुवमेंट होता 1919 ता सहित आमर आउ कौन होता 1919 ना जालियानवाला बाग मास्कर होता 1919 ता सहित 1919 आमर आसला कौन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट देख 1919 एत इम्पोर्टाट तर चारिटा आमर मेजर इवेंट होती कौन कौन मन रखिल खिलाफत मुवमेंट होता राउरकेला एक्ट पास होता देन आमर आउ कौन कहली जो जालियानवाला बाग माने मास्कर बा हत्याकांड होता आउ गोटे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट सेटा हूँ पास होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख करेन्ट सीएम ऑफ दिल्ली दिल्ली करेन्ट सीएम पचार आंसर जानते समस्ते कौन ना रेखा गुप्ता होती करेन्ट सीएम ऑफ दिल्ली। देन महाराष्ट्र देख किए होती महाराष्ट्र न्यू सीएम होती देवेंद्र फडणवीस जी कि बीजेपी पार्टी होती देन तांकर थर्ड टर्म। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्काल पॉलिसी गोटे क्वेश्चन आसला 13 तारीख में आसला 14 भी आसी तो ये टिके क्वेश्चन पैटर्न टिके चेंज करें फिस्काल पॉलिसी फास्ट रू क्वेश्चन देखा मिलनी तो चेंज करके 13 14 आड़े से पकाऊँ तो फिस्काल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विषय डिस्कसन करने माने डिस्कसन करदे तो जहाँ माने एग्जाम रे जहाँ भी पड़ो फिस्काल पॉलिसी तो सेटा करें जमीक फिस्काल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव पढ़ी तो आम किसी ऑब्जेक्टिव द्वारा डिस्कसन करना जमी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दबा फास्ट ऑब्जेक्टिव देन है फुली एम्प्लॉयमेंट दबा देन है प्राइस स्टेबिलिटी रखा हूँ तार ऑब्जेक्टिव देन इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन इनकम को ठीक ठाक भाव में डिस्ट्रीब्यूट करवा धनी गरीब समस्त जमी ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूट हुए देन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनिबा देन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जहाँ कहुए बैलेंस ऑफ पेमेंट करवा फिस्काल पॉलिसी लक्ष्य। देन देख नेक्स्ट क्वेश्चन आसला नाबार्ड विषय आसला नाबार्ड गोटे इंपोर्टाट ऑर्गेनाइजेशन तापर टी देखा नाबार्ड आम एस्टाब्लीश होता के 1982 मसीह नाबार्ड फुल फॉर्मटा मन रख ये भेरी भेरी इंपोर्टाट नाबार्ड फुल फॉर्म पचारे द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ हूँ गोटे अपेक्स डेवलपमेंट बैंक जोटा कि एस्टाब्लीश होता 1982 कहले टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ कौन पाई तार माने जो फुल फॉर्म हुई जना पड़ जाऊँ क्या पर्यवेसित एग्रीकल्चर आउ गोटे कौन ना रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर्यवेसित देन है इट इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ कम्प्लीटली कहार अधीन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधीन रही देन तार हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई आदि अधिक इम्पोर्टाट हूँ तार हेडक्वार्टर आउ होइला हमर कौन ना एस्टाब्लीश केबे हेतला हेडक्वार्टर होगला मुंबई एस्टाब्लीश होता 1982 मसीह आ फुल फॉर्मटा द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एति मन रखिबो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हमर आर्टिकल्स ऊपर आसला आर्टिकल्स ऊपर एक्जाक्ट आंसर तो कही ना कि कहले आर्टिकल्स ऊपर आसला आर्टिकल्स भितर क्या क्या आर्टिकल्स देखिबो मु कहि दउची कारण हमर आर्टिकल्स ऊपर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऊपर हमर वीडियो अपलोड अछि तो हमर चैनल को जाई देखि नेबो ता छडा मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी नहले सर्च कर दबो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बाय एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट सर्च करबो नहले हमर प्लेलिस्ट रे होइछ हमर चैनल को जाई देखिबो प्लेलिस्ट टा हमर बनाई स्ट्रैटेजी रो गोटे प्लेलिस्ट अछि तो प्लेलिस्ट रे जाई चेक कर नेबो स्ट्रैटेजी के से आमर इंपोर्टाट आर्टिकल्स इंपोर्टाट बजेट होगला बुक्स एंड अथर सबूर प्लेलिस्ट बनाई अच्छी जहाँ भी आरआई एग्जाम इंपोर्टाट से कम्प्लीटली प्लेलिस्ट रही जाए चेक कर नब कौ को आर्टिकल चेक कर ना प्रेसिडेंट को ऊपर देखिए भाइस प्रेसिडेंट देखिए गवर्नर को ऊपर आउ पीएम ऊपर से सबुतक यही सेक्शन को ही कवर करके आर्टिकल रखीचे स्पीकर को आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी ऊपर देखिए सहित जितक कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहा जो मानू कि गवर्नर किंबा आम प्रेसिडेंट जो मानू अपॉइंट करते जमी इलेक्शन कमिशनर होगला यूपीएससी चेयरमैन होगला फाइनेंस कमिशनर जी हेड होगला ये सब जितक इंपोर्टाट आर्टिकल अच्छी सब कभर करनब ता सहित मनी बिल बजेट देन होगला आम जॉइंट सिटिंग ये सब ऊपर ओभरलुक करदे आर्टिकल।
देन देख नेक्स्ट कौन थिला इंडियन सेंसस ऊपर क्वेश्चन आसला इंडियन सेक्शन सॉरी सेंसस एबे 14 ही स्टार्ट करुच्ची आगुरी पूर्व शिफ्ट कौन पकईनी सेंसस उपर तो देख तापर आम इंडियन सेंसस उपर किछिटा कभर कर नबा जदि हम मो भितर इंडियन सेंसस उपर ट्राए करी वीडियो आने तो देख इंडियन सेंसस आमर मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट होची उत्तर प्रदेश एवं लिस्ट होची सिक्किम अधिक लोक रहुछंती उत्तर प्रदेश रे कम लोक रहुछंती सिक्किम रे जे एरिया वाइज कहबो कहार जगहटा बड़ सेटा होची राजस्थान राजस्थान रे बड़ जगह लोक रहुछंती अधिक उत्तर प्रदेश रे किंतु बड़ जगह होची राजस्थान रो आ छोट जगह गोवा गोवाटा जानथिबो हमर माने रहुची कोन वेस्टर्न साइड पूरा छोटोटे महाराष्ट्र दलको टिके कर्णाटक पाखापाखि आड़को से पूरा छोटोटे स्टेट रे होनी कि तो स्मॉलेस्ट स्टेट सेटा आ पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट होची सिक्किम देन हेला हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होची बिहार रे अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी कहले कोन बुझिबा माने जागा जेतिकी तो माने तादेर लोक माने जागा तुलन लोक मानक संख्या अधिक माने जेतिकी जगह जेतिकी रहिया दरकार ताठो अधिक लोक रहउछंती सेठी बिहार रे देन होची लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होची अरुणाचल प्रदेश अर्थात अरुणाचल प्रदेश जी गोटे स्क्वायर किलोमीटर पिछे जी लोक रहा दरकार ताठू बहुत कम रोचते आमर अरुणाचल माने अरुणाचल प्रदेश स्टेट रे देन हाईएस्ट लिटरेसी रेट होची केरल रे एटा आमर हाईएस्ट लिटरेसी रेट ता सहित आमर आउ कोन ना सेक्स रेशियो मध्ये अधिक सेठी होची केरल रे देन आमर लोएस्ट लिटरेसी रेट होची बिहार बिहार होची आमर लोएस्ट लिटरेसी रेट देन होची लोएस्ट सेक्स रेशियो होची हरियाणा बिहार रो दिटा मन रखियो हाईएस्ट डेंसिटी लोएस्ट लिटरेसी रे बिहार देन हेगला हरियाणा होची लोएस्ट सेक्स रेशियो माने सेठी झियो माने बहुत कम आउ केरल रे होचंदी पुओ मानकू एक्सीड करछंदी झियो माने देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ पंचायत राज रिलेटेड क्वेश्चन आसाला तो पंचायत राज आमर जानथिबो 3 टायर सिस्टम एटा आमर अमेंड हेतिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रे यदि पार्ट कथा जो सॉरी शेड्यूल कथा कहबा 11 नंबर शेड्यूल आ फास्ट आमर पंचायत राज स्टार्ट हेतिला आमर राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट रे 1959 रे देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पार्ट होची सॉरी शेड्यूल होची पंचायत राज 12 नंबर शेड्यूल होची म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड एटा होची पंचायत राज होची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ पंचायत राज सॉरी म्युनिसिपालिटी होची 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर समान 1992 देन देख 15 नंबर क्वेश्चन थिला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट रे लोकेटेड इनी माने से पचाइतला माने हेमिस्फीयर हिसाब रे पचाइतला जे को पटे हेमिस्फीयर रे हमर साउथ अमेरिका टा लोकेट करूची साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैला वेस्टर्न हेमिस्फीयर रे हमर अछि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देन आमे सातना हमर महादेश रहिला सेटा को डिस्कशन करनबा तार एरिया वाइज एशिया है गला तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय बोथ लैंड एंड पॉपुलेशन एशिया गोटे एमिति कॉन्टिनेंट जोटरे एरिया वाइज लार्जेस्ट ता सहित पॉपुलेशन वाइज मध्ये सेटा लार्जेस्ट देन अफ्रीका है गला सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जोटा कि एरिया वाइज केवल देन नॉर्थ अमेरिका थर्ड है फोर्थ को आसुरी साउथ अमेरिका फिफ्थ रे आसुरी हमर अंटार्कटिका देन है गला यूरोप है गला सिक्स्थ देन है गला ऑस्ट्रेलिया है गला कोन स्मॉलेस्ट बा माने 7 नंबर जोटा होची सेटा होची ऑस्ट्रेलिया देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसला स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन आसथिला देखिबा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस इंडियन शिपिंग कंपनी सेटअप ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट समय एटा सेटअप हेतिला इट वाज स्टार्टेड हेतिला केबे 1906 मसिया रे कहा द्वारा ना V.O. चिताबरम पिल्लाई द्वारा टू कम्पीट अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी विरुद्ध रे एटा कम्पीट करिया पई से स्टार्ट करथिले 1906 मसिया रे चिताबरम पिल्लाई देन एटा इट इज सेल्ड शिप बिटवीन टुटिकोरिन एंड कोलंबो until it was liquidated 1911 देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हमरा ITCZ रिलेटेड क्वेश्चन आसला ITCZ रा फुल फॉर्म कोन देखिबा तले ITCZ रा फुल फॉर्म होची इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देन देखिबा तार रिलेटेड किसी फैक्ट्स जेमिति होगला लोकेशन होगला ए लो प्रेशर बेल्ट दैट एनसर्कल्स द अर्थ नियर द इक्वेटर। द लोकेशन कौन ए लो प्रेशर बेल्ट दैट एनसर्कल्स द अर्थ नियर इक्वेटर पाखे देखा जाए। वाइंड्स होची तार विंड कथा कहबा द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्जेंस जोन। नॉर्दर्न एवं साउदर्न हेमिस्फीयर जोन देखा जाए वेदर होची कैरेक्टराइज्ड बाय abundant rainfall, heavy cloudiness and frequent thunderstorms. देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि लास्ट आज आर्टिकल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस मानक अपॉइंटमेंट ऊपर क्वेश्चन आसला तो आंसर होची 217। देन सेमती प्रेसिडेंट को इलेक्शन कहबा जदि 54। देन गवर्नर को अपॉइंटमेंट होची 155। देन सीजीआई को अपॉइंटमेंट होची 125। एटा होची केवल अपॉइंटमेंट डिस्कशन कले सहित जमी पूर्वर कही आमर प्रेसिडेंट आर्टिकल जार जार देखिए पूर्वर कही सारी तापर फोकस करके जीव। तो भिडियोटी जब भल लगी था भिडियो को निहाती भाव गोटे लाइक करके जातु। ता सहित जो मैंने भिडियोर पीडीएफ पाइबा चाहते आम टेलीग्राम चैनल रही एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट ए जॉइन हो जातु। ए सब क्लास आप पीडीएफ मिल जाव। ता सहित आमर गोटे पब्लिक ग्रुप रही जो थी कि आप डाउट्स सेयार करेंगे कहार कौ क्लास दरकार से कहींपर कौ टॉपिक ऊपर कौ कंटेंट ऊपर क्लास दरकार से फ्रीली जनई पारे। ता सहित जो मैंने आरआई एग्जाम देके आसुछ से क्वेश्चन सेयार करेंगे कहीं भी जाए जनईन तो सहीटा रही जो मैंने एग्जाम देके आसुछ दयाकर जो जो सेसन रु कम से कम सेतक ही सेयार कर जहाँ जहाँ मन अच्छी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ग्रुप रे आपने सेयार करूँ। तो वीडियो जब भल लगी है निहाती भाव में लाइक करके चाहतु कारण आम सबुदिन एनालिसिस आने ऑल शिफ्ट आकार में आणुचे। तो जेहेतु सब क्वेश्चन मिलवा संभव हो पारे से आम सबुतक क्वेश्चन को कंबाइन कर गोटे शिफ्ट ही आणुचे कहीं जो कॉमन टॉपिक आम रोचे तो 3टा शिफ्ट से गोटे ही टॉपिक जमी आसला ओडिशा बजेट। ओडिशा बजेट आम गोटे कमान आसला फास्ट शिफ्ट आसला सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट तो 3टा शिफ्ट लिखा अपेक्षा गोटे लिखिदेवा ओडिशा बजेट पर आसला। तो एमती ही आम सेक्शन ही कभर करके एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कसन करवा। तो भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए समस्त को धन्यवाद।